इस स्मैकडाउन को देखकर ऐसा लग रहा है कि WWE सर्वाइवर सीरीज में वुमेन्स वॉर गेम्स मैच कराने वाले हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले केविन ओवेंस टाई पहन कर आते हैं और वे कमेंट्री टीम को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद LWO की टीम आती है। रे मिस्टीरियो कहते हैं कि लोगन पॉल ने क्राउन जूल में उनका US टाइटल चुराया है, क्योंकि अगर वे ब्रास नकल का यूज नहीं करते तो वे उनको हरा नहीं सकते थे। लेकिन रे मिस्टीरियो सेंटोस एस्कोबार को कुछ नहीं कहते, जबकि उनकी लापरवाही की वजह से रे मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप हारे थे, जिससे ऐसा लगा कि WWE ने रे मिस्टीरियो को हद से ज्यादा भोले भाले दिखा दिया। फिर कार्लिटो आकर कहते हैं कि रे मिस्टीरियो को लोगन पॉल को नहीं, सेंटोस एस्कोबार को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो ब्रास नकल्स को रिंग एप्रन पर रखा जिससे लोगन पॉल उसका यूज कर पाए। फिर उनके और सेंटोस एस्कोबार के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और सेंटोस एस्कोबार वहां से चले जाते हैं। रे मिस्टीरियो और जेलिना वेगा उनको मनाने उनके पीछे जाते हैं। जिसके बाद कार्लिटो और बॉबी लेस्ली का मैच होता है। मैच में मोंटेस फोर्ड कार्लिटो का पैर खींचते हैं, जिससे LWO और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच रिंग साइड पर लड़ाई होती है। फिर सेंटोस एस्कोबार आते हैं, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स उनको भी मारते हैं। आखिर में मोंटेस फोर्ड कार्लिटो को किक मारते हैं और बॉबी लेस्ली स्पीयर मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स कार्लिटो को मार रहे थे, लेकिन सेंटोस एस्कोबार खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वे कार्लिटो की मदद नहीं करते। फिर रे मिस्टीरियो वहां पर आते हैं, जिससे वे तीनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रे मिस्टीरियो और सेंटोस एस्कोबार के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। आखिर में सेंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो को रिंग पोस्ट पर मार के उनके पैर को स्टील स्टेप्स और रिंग पोस्ट के बीच फंसाकर उस पर ड्रॉप किक मारते हैं। फिर वे कहते हैं कि तुम और मैं एक साथ होने चाहिए थे, लेकिन तुम्हारी वजह से ये हुआ। अगर WWE ने सेंटोस एस्कोबार का पहले ही हील टर्न कर दिया होता और वे रे मिस्टीरियो को हराकर US चैंपियन बनते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन जो भी हो, अब हमें सेंटोस एस्कोबार का हील वर्क देखने को मिलेगा। खैर, शो में ड्रैगन ली और सेंड्रिक अलेक्जेंडर का मैच होता है, जिसके पीछे कोई रीजन नहीं था। ये मैच कम टाइम में खत्म हो जाता है, फिर भी दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये मैच अच्छा था, लेकिन इस मैच के पीछे कोई स्टोरी नहीं थी। खैर, मैच को ड्रैगन ली जीत लेते हैं। फिर LA नाइट आकर कहते हैं कि मैं आपको सॉरी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन मैं अगर ऐसा कहूंगा तो मैं झूठा कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने रोमन रेंस को BFT मारी और उनको 1 2 3 के लिए पिन कर देता अगर जिमी ऊसो वहां पर नहीं होते तो। इसलिए रोमन रेंस को जिमी ऊसो को प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं WWE चैंपियन होता। आप सोच रहे होंगे कि मुझे अब शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, क्योंकि मैं ब्लड लाइन का पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं चैंपियन नहीं बन जाता। फिर ग्रेसन वॉलर वहां पर आते हैं और LA नाइट उनको रोस्ट करते हैं। पहले उनको कैंगेरू कहते हैं, फिर उनके बालों का मजाक उड़ाते हैं और उनको माइक से मार के उन पर पानी भी डालते हैं। इस सेगमेंट से ऐसा लग रहा है कि शायद रोमन रेंस और LA नाइट का रीमैच होने वाला है। मैंने शायद इसलिए कहा क्योंकि न्यूज के मुताबिक रोमन रेंस का अगला मैच रॉयल रंबल में होने वाला है। तब शायद LA नाइट को रीमैच मिलेगा, या फिर उन्होंने बस उनके फैंस को खुश रखने के लिए ऐसा कह दिया होगा। देखते हैं कि क्या होता है। खैर, इस सेगमेंट के बाद LA नाइट और ग्रेसन वॉलर का मैच होता है, जिसमें ग्रेसन वॉलर और केविन ओवेंस ट्रेश टॉकिंग कर रहे थे। आखिर में LA नाइट BFT मार के मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस पर पानी डालते हैं, जिससे वे ऑस्टिन थियरी को स्टनर मारने जाते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। फिर वे ग्रेसन वॉलर को स्टनर मार देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये राइवलरी आगे जाके और भी ज्यादा एंटरटेनिंग हो, क्योंकि जब से केविन ओवेंस स्मैकडाउन में आए हैं तब से WWE ने उनके साथ कुछ खास नहीं किया है। इसके बाद जिमी ऊसो का वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें वे LA नाइट को कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वे ईट कहते हैं और तब रोमन रेंस का फोन आता है। फिर वे कहते हैं कि नो ईट, क्योंकि रोमन रेंस को ये वर्ड पसंद नहीं है और वे बार बार जिमी ऊसो को ये वर्ड यूज करने से मना करते हैं। फिर भी जिमी ऊसो बार बार ये वर्ड यूज करते हैं। शो में जॉन सीना का WWE में डेब्यूट भी दिखाया जाता है, जहां उनका पहला मैच कर्ट एंगल के साथ था और मैच के बाद उन्होंने अंडरटेकर से भी हाथ मिलाया था और बाद में उनका और सोलो का क्राउन जूल मैच दिखाया जाता है, जिससे हमको ऐसा बताया जाता है कि जॉन सीना का ये आखिरी मैच था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनके करियर
लॉयर के हिसाब से उनका आखिरी मैच रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट में होना चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि हमें जॉन सीना कुछ टाइम तक नहीं दिखेंगे क्योंकि हॉलीवुड की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, जिससे अब जॉन सीना WWE से ब्रेक लेकर मूवीज के लिए हॉलीवुड में फिर से जाने वाले हैं। अब डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। सबसे पहले बेली आकर कहते हैं कि जब से उन्होंने डैमेज कंट्रोल बनाया था तब से उन्होंने इयो स्काई और डकोटा काई के लिए सब कुछ प्लान करके रखा था और उनके प्लान की वजह से ही इयो स्काई का एरा चल रहा है। इस पर क्राउड वोट के चैंट्स लगा रहा था। बेली कहते हैं कि अपने लिए तालियां बजाओ इडियट्स, और क्राउड तालियां भी बजाते हैं, जो फनी मूवमेंट था। खैर बाद में वे इयो स्काई को बुलाते हैं, जिससे इयो स्काई डकोटा काई और कायरी सेन के साथ वहां पर आते हैं। बेली इयो स्काई को पूछते हैं कि कायरी सेन क्राउन जूल में क्या कर रहे थे, मेरे पास तुमको जिताने का प्लान था। इयो स्काई कहते हैं कि मेरे पास भी प्लान था। इसका मतलब है कि इयो स्काई ने यह प्लान किया था कि वे कायरी सेन की हेल्प से मैच को जीतेंगे। फिर बेली 2020 का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वे कायरी सेन को मार रहे थे और वे कहते हैं कि इसी वजह से वे कायरी सेन पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कायरी सेन कहते हैं कि वे बेली की रिस्पेक्ट करते हैं एज अ लीडर ऑफ डैमेज कंट्रोल और उनको वे माफ कर देते हैं और वे सब गले मिलते हैं। फिर बियंका ब्लेयर आकर कहते हैं कि उसने भले ही तुमको माफ कर दिया, लेकिन मैं डैमेज कंट्रोल को माफ नहीं करूंगी। फिर शार्लेट फ्लेयर और आस्का आते हैं, जिससे मेन इवेंट में डैमेज कंट्रोल का मैच इन तीनों के साथ होता है। इसमें जब बियंका ब्लेयर आस्का को टैग करने जा रहे थे तब आस्का उनके मुंह पर मिस्ट मारते हैं। फिर इयो स्काई और कायरी सेन से गले मिलते हैं। यह आस्का ने इसलिए किया क्योंकि वे कायरी सेन और इयो स्काई जापान में साथ में रेसलिंग करते थे और वे तीनों दोस्त थे, इसलिए वे डैमेज कंट्रोल के साथ मिलकर दोनों को मार रहे थे। शॉटसी उनको बचाने आते हैं, लेकिन उनको भी मारा जाता है। आखिर में वे पांचों रिंग में खड़े होते हैं। इसका मतलब है कि डैमेज कंट्रोल एक्सपांड होके 3 की जगह 5 वुमेन का हो गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि पहले WWE को वुमेन्स वॉर गेम मैच नहीं करना था, लेकिन अब उनको ये मैच करना है, इसलिए इतनी जल्दी डैमेज कंट्रोल में 2 मेंबर्स को ऐड कर दिया। मतलब कि हमें मेंस वॉर गेम्स में रॉ के सुपरस्टार्स दिखेंगे और वुमेन्स वॉर गेम्स में स्मैकडाउन के। आपका क्या कहना है इस शो को लेके कमेंट में जरूर बताइए।